दोस्तों आप सभी को नमस्कार। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें जो अलग अलग बैंक्स हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि एक ब्रांच मैनेजर, उनके साथ एक वाकया हुआ है और उनकी सैलरी को रोक दिया गया है। ये आरएम की ओर से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया। साइड में मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। देखो यार, इस तरीके के लेटर्स जो हैं वो कम्प्लीटली इलीगल हैं, इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बट लोगों को डराना धमकाना और ये चीज़ें जो हैं कई बार देखी जाती हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर जो यूनियन है इनको स्ट्रांगली अपोज करना है और इनके ऊपर बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मुद्दा क्या हुआ है गाइस, जो सब्जेक्ट था वो था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ योर ब्रांच इन वेरियस बिजनेस पैरामीटर्स। देखो, अलग अलग बिजनेस पैरामीटर्स में ब्रांच की जो परफॉर्मेंस है उसको पुअर बताया गया। इसी वजह से इन्होंने कहा, कुछ फिगर्स भी यहाँ पर दिखाए हुए हैं साथ में, आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 को टोटल डिपॉजिट इतना था, फिर टोटल एडवांस इतना है, एनपीए इतना है। तो इन्होंने जो टारगेट जो क्राइटेरिया रखा था वो इस हिसाब से फुलफिल नहीं था। दैट इज़ वाई यहाँ पर कहा गया कि जो एज सच योर सैलरी एंड फ्यू अदर बेनिफिट्स लाइक कन्वेंस क्लेम्स फेस्टिवल एडवांस आर बीइंग टेम्परेली स्टॉप फ्रॉम दिस मंथ। ठीक है, फर्दर यू आर अगेन एडवाइज टू गियर अप एंड कैनवस सैंक्शन गुड नंबर्स ऑफ क्वालिटी प्रपोजल्स एंड अचीव अलॉटेड टारगेट। देखो दोस्तों, क्या होता है कि बैंक में आप जब कभी भी काम करते हो तो एक जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, उन्हीं के दायरे में आप लोग काम करते हो। आपने देखा होगा कि अगर विजिट करने जाना है वहाँ पर रिकवरी के लिए तो आपकी टीम जाएगी। अब वहाँ से लोन रिकवर नहीं हो रहा है तो इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो आपने प्लान्स बनाए हुए हैं, या फिर जो आपने अपनी टैक्टिक्स बनाई है मार्केटिंग की, आपको उनके हिसाब से काम करना है। अगर वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही हैं, ब्रांच का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो इसमें एम्प्लॉय को लपेटना किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। तो ये वाक्य आए दिन कहीं ना कहीं पर हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, किसी ने अपनी खुद के लिए छुट्टी मांगी तो वहाँ पर कुछ और हो रहा है कि छुट्टी नहीं दी जा रही, और भी चीज़ें हो रही हैं। बट गाइज, जो ये सैलरी स्टॉपेज का जो मामला है ये कम्प्लीटली अनएथिकल है, आर्बिट्री है, और इसके ऊपर यूनियंस को एटलीस्ट जो है अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना चाहिए। और जो आरएम जहाँ से इशू हुआ है इनको जो है यहाँ पर एक आर्ग करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कानपुर सेंट्रल बैंक का था, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये एक जो है पूरा वाक्य था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस किया जाए। देखो गाइस, होता क्या है ना कि बैंक के साथ में जो उसके ऊपर हेड ऑफिस में लोग बैठे होते हैं ना, वो लोग काफ़ी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे मुद्दे में मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कम्युनिकेट करने की बार बार कोशिश की, और जो बिज़नेस के पैरामीटर्स हैं उसमें इन्होंने मेमो को भी मेंशन किया है कि 22/6/2022 का है, ये भी इशू किया गया। ठीक है, आपने अपनी एक्सप्लेनेशन को सबमिट नहीं किया है, तो एक्सप्लेनेशन को सबमिट करना इट डज़ंट मीन कि आप उनकी सैलरी रोक दो। हो सकता है बीएम के साथ कोई प्रॉब्लम रही हो और वो किसी और चीज़ों में बिजी हो। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो है इंटरवेन यूनियंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से होना चाहिए। तो मेरा इस मुद्दे को उठाने का मतलब यही था कि पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय की अगर आप इस तरीके से सैलरी रोक रहे हो आरएम की ओर से, ये कम्प्लीटली अनएथिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर यूनियन को बहुत ही स्ट्रांग अपना रवैया दिखाना चाहिए। और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और अदर डिपार्टमेंट्स को भी अर्ज करता हूँ कि बस मुद्दे को समझें और किसी भी बीएम को इस तरीके से लपेटे में ना लें। आपके जो चीज़ें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, इनको ही ध्यान में रखते हुए बीएम अपनी कार्रवाई करता है रिकवरी के लिए, सब कुछ चीज़ों के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि यार वो किसी का जाएगा गला पकड़ लेगा कि भाई चल पैसे दे फटाफट बैंक के। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता है। बट ऊपर से जो बैठे लोग हैं वो मांगते हैं डायरेक्टली रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो। ये तो जस्ट लाइक जैसे प्राइवेटाइजेशन की मूव की ओर जो बढ़ रहा है ना हिसाब किताब, उसी तरीके का अभी से ही सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं। प्राइवेट बैंक्स में कम्प्लीटली अलग सिस्टम है। ठीक है, वहाँ पर सीधा धमकाते हैं कि भाई ये नहीं दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फ़ोन आएंगे आपके पास कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वकील हूँ और आपके खिलाफ़ ऐसा चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ये हुआ वो है, आप अपनी रिकवरी कर रहे हो, अपनी रिकवरी को जो आपके ऊपर ड्यूज़ हैं उसको क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसे धमकाए जाते हैं। लेकिन पीएसबीज़ में एटलीस्ट इस तरीके का कल्चर नहीं है। वो लोग प्रॉपर लेटर कम्युनिकेशन करते हैं। बाद में आपने अगर उनका कोलेटरल ले रखा है तो आप उसको जब्त करो, बेचो बाचो और उससे अपनी रिकवरी करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर एनपीए में उसको डाल दो। तो यही चीज़ें हो रही हैं। बस इस पर जो आरएम है वो काफ़ी जो है उन्होंने जवाब तलब किया और अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स, और इसके कारण जो है बिज़नेस परफॉर्मेंस पुअर हुई है। इसके कारण उनकी सैलरी रोक दी, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई उनके पास पावर नहीं है इस तरीके की चीज़ों को करने का। बट ये है कि जब हो जाता है तो कर दिया तो कर दिया। अभी आपने देखा था ना कि जम्मू एंड कश्मीर में एक
एम्प्लॉय था जिसने अपने स्टाफ के लिए जो है एक बातें रखी थी उसको सस्पेंड कर दिया था यार। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बाद में उसका रिवोक किया गया। तो ये भी सैलरी वाला है, बहुत जल्द ये हो जाएगा, मैं आपको इंटीमेट ज़रूर करूँगा। बट आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग जानें। और एक एम्प्लॉय अगर बैंक को ज्वाइन करता है तो बड़ा खुशी की बात होती है, लेकिन उसका डिसमिसल हो या फिर उसकी सैलरी रोकी जाए तो बड़ा शर्मिंदगी की बात होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, रुकना नहीं चाहिए, शेयर इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग जानें, और हम लोग आगे ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।